तो हम लोग मौजूद हैं वहीं दिल्ली के अंदर में सिंधु बॉर्डर पर, जहाँ पे किसान नेता सब मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और कई अहम सवाल हैं जो विभिन्न जगहों से उठ रहे हैं। उन सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे। आप सबके मेहनत ने इस आंदोलन को न केवल पंजाब और हरियाणा में ये आंदोलन रहा है, अब देश के हर कोने में ये आंदोलन फैल रहा है। ये बहुत अभिनंदन वाली बात है और ये आंदोलन की लगातार मजबूती को जाहिर कर रहा है कि आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। और कुछ हम और भी वो जानना चाहते थे। एक तो ये कि लगभग कुल कितने संगठनों की हिस्सेदारी बनी इसमें? अब पहले 10 संगठन से ये शुरू हुए थे जो वाम पक्ष के नज़दीक के थे और उसके बाद में फिर और संगठन ने विस्तार लिया इसमें। तो अब लगभग कितने संगठन इसमें हैं और कितने लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो सरकार से वार्ता करती है, इसको भी ज़रा हम जानना चाहेंगे। ये दूसरा सवाल। और तीसरा ये कि कैसे इतने सारे संगठन एक सोच और एक मजबूती के साथ में इतने दिनों से चल रहे हैं। आप 27 नवंबर को दिल्ली पहुंच गए, लगभग 2 महीने ये और वो आंदोलन और बढ़ गए, इतने संगठित तौर पर एक होकर के आप चले, ये कैसे चल पाया, इस पर भी ज़रा हमें बताएं। देखिए, पहले हम 10 संगठन थे पंजाब में। जब हम 16 को ऐलान किया पंजाब बंद का, उसके बाद जो हम मीटिंग रखी 19 को सितंबर को, उसमें पंजाब की टोटल जो भी सबको सद्दा था, अभी जो भी है आ जाइए। हम वहाँ 31 संगठन इकट्ठे हुए। आज हम पंजाब के 32 संगठन हैं, वो यूनाइट हैं और हमारे पीछे एक बड़ा आंदोलन है, ठीक है नहीं, पंजाब से। वो हमें इधर उधर भटकने नहीं देगा। हमारे इकट्ठे रहने का जो आप पूछ रहे थे, तो पहला सवाल तो ये है। और उसके बाद हम जब दिल्ली आए हैं तो इसमें ऑल इंडिया लेवल पर 4 मंच है। हमने गुरुद्वारा बंगला साहब में एक मीटिंग की, सरकार से एक मीटिंग बाद, जब कृषि सचिव से हम मिले थे ना, उसके बाद हमारी बंगला साहब में मीटिंग हुई थी। उसमें 2 मंच आए थे। एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी, जिसे समन्वय समिति बोलते हैं, ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति जी, वो उसके लोग आए थे। एक किसान महासंघ के लोग आए थे और एक और था जिसमें हमारे पंजाब के संगठन हैं, वो भी 4 हिस्सों में थे। जो राष्ट्रीय 4 मंच है ना, उनके चारों में अलग अलग उनकी जगह है। इसीलिए वो उसको हमें इकट्ठा करना थोड़ा सौखा हो गया, सुखाला हो गया, क्योंकि पंजाब के लोगों ने ही इन लोगों को इकट्ठा किया है। पंजाब में उनके आपके ग्रुप थे और हम उस मीटिंग में 3 हो गए। चौथा डकैत साहब का था, वो बाद में आ गया। हम 4 संगठनों का नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमारे जहाँ 32 हमारे 8 जहाँ से ले गए, उनमें से राष्ट्रीय जो हैं वो लोग लिए गए हैं, उनके ज़्यादा नहीं ले गए। इसीलिए 40 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से हैं शिवराज कक्का जी, वो राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं। और भारतीय किसान यूनियन डकैत के जो हैं नरेश डकैत अध्यक्ष हैं, वो इसके मेंबर हैं। और तीसरा एक और संगठन है राज्यपाल जी का, वो आप ही उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी ऑल इंडिया पत्रकार है। उनके भी करीब 60-70 संगठन है ऑल ओवर इंडिया में। और जो हमारा ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति है, उसके हम 250 मेंबर हैं। और जो राष्ट्रीय किसान महासंघ है, उसका भी 150 मेंबर है ऑल ओवर इंडिया में। तो ये जो 40 लोग जो चुने गए, वो कहाँ चुने गए? वहीं जाता है जी। हम जो लोग हैं 40, ये देश की लगभग 500 संगठनों का और जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो सारे देश में फैली हुई है। अब जब कह रहा था तोमर साहब कि आप तो थोड़े लोग हैं पंजाब हरियाणा से, देश बहुत बड़ा है, हमने सारे देश के किसानों का और लोगों का ख्याल रखना है, इसीलिए उनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो इसको अच्छा मानते हैं, इन कानूनों को। हमने कहा हमारी 500 संगठन सारे देश में हैं, हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम 40 लोग नहीं हैं। किसी भी जो है सूबे में या प्रांत में आपको ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो इसका समर्थन करेगा। और ना ही पिछले 6 महीने से हमसे 7 महीने हो गए जहां संघर्ष करते हुए,
तो हमारे संघर्ष को चैलेंज करने वाला आपका कहीं संगठन मुझे फेस नहीं किया है जो ये कह सके भी आप गलत लड़ रहे हैं इन कानूनों को, तो ये तो अच्छे कानून हैं, हम इसके साथ उन्होंने कि इसके पक्ष में कभी तोमर साहब कहाँ रैली की, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर और ऑल इंडिया लेवल पर आपका जो संगठन है किसानों का, भारतीय जनता पार्टी का, उसने भी कभी मांग रखी है तो हमसे दिखा दिए कब मांग रखी है इन कानूनों को बनाने की। अब जो किसान चाहते नहीं आप क्यों बना रहे हैं? इसीलिए हम 40 और हरियाणा का गुरनाम सिंह चटूनी इसमें शामिल है ऐसे, और अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरी के जो हनन मुल्ला जी की है उसके वो आप यहाँ इसमें मेंबर हैं। इसीलिए 8 लोग हम जो उनके खुद हनन मुल्ला में, और कुछ लोग मांग कर रहे हैं कुछ किसका दायरा बताए, जो लोग संघर्ष में आएंगे उनको हम शमूलियत कराएंगे। ऐसे उनको जहाँ डिग्री या पदवी नहीं बटी जाती वो आएंगे तो उनको जरूर उनका सम्मान किया जाएगा। जब संघर्ष में पता लगे जो लोग आएंगे उनको वो आप ही लीडर होंगे। अगली बात है जो जब हम 40 लोग जहाँ जाते हैं वो सारे जहाँ नहीं बोलते मीटिंग में, हमारा तय होता है सिर्फ 5 लोगों ने ही बात करनी होती है और लोगों को जो उसमें डिस्कशन में कोई बात उनमें मन में आती है तो लिखती चिट उनको दे देते हैं। ऐसे कामारौली जहाँ नहीं पाई जाती वो मच्छी मंडी का नज़ारा नहीं वहाँ होता अभी तो फिर क्या होगा ऐसी भी बात नहीं है। हम 40 होते हैं, सरकार की ओर से 16-17 ऑफिसर होते हैं और 3 मंत्रियों का समूह होता है और लगभग 40 और लोग होते हैं जो सहायक होते हैं, छोटे लेवल के ऑफिसर होते हैं। सरकार की ओर से 70 लोग इस मीटिंग में भाग लेते हैं, हमारी ओर से भी 80-85 लोग लेते हैं। 40 बीच बैठे और 40 मशवरा करने के लिए नीचे एक हाल में और होते हैं। अच्छा। बाहर में कैमरे वालों को 100-200 का जमकटा लगा होता है। ऐसी बहुत सारी फोर्स होती है, पूरा देखने का नज़ारा होता है। आप देखें ये 40 लोग जो चुने गए वो कहाँ चुने गए, कहाँ से इनको वो चयनित किया गया दादा? ये जैसे 32 तो हम संघर्ष लड़ा तो 32 तो हम पहले से मेंबर बन गया। अच्छा ओके। और जब हम इसको नेशनल वाइड करने जा रहे थे तो हमने कुछ लोग इसका एक संयुक्त मीटिंग हुई। हाँ बिल्कुल उसमें इन लोगों को लिया गया। अच्छा, ऐसे सभी चयन और लोग कुछ मांग कर रहे हैं। अब तो इसमें हर एक की इच्छा है भी हम भी इसमें आए। जो लम्बा संघर्ष को लेकर आएगा पहले तो उसी का नंबर पड़ता है ना। हम तो 7 महीने से और कहीं 7 महीने से कहाँ चल रहे हैं। जब चलेगा ये बीच में भी और एक बात, जो आएगा उसका सम्मान करेंगे। उसको हम जो हमारा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग है उस मीटिंगों में उनको वेलकम करेंगे। उसको हम जहाँ डिस्कशन के लिए समय देंगे, उनको उनका जो सुझाव होगा उसको भी प्रवान करेंगे जो सभी को मंजूर होगा। ऐसी नहीं बात है जो 40 जाते हैं 400 नहीं जाता। सभी हमें 500 लोग इसके मेंबर हैं, 500 इस मंच पर आकर बात कर सकते हैं। अंदर तो थोड़े ही जाना है ना। अच्छा, ये जो है बीच में एक ऐसा भी वो लगातार वो प्रयास हुआ कि वो सरकार के जरिए या उनकी पार्टी के जरिए कि विभिन्न तरह के र्यूमर क्रिएट करना और तोड़ने की कोशिश करना कि नहीं भाई ये बिल सही है। कुछ ऐसे संगठनों की ओर से भी आवाज़ दिलाने का वो प्रयास किया गया। ये कहाँ तक उनकी जो ये कार्रवाई है वो कहाँ तक उनका रीच है? कितने लोग ऐसे संगठनों के साथ में या वैसे लोग के साथ जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसा ही है। देखिए, ये तो जब अब सरकार निर्णय की ओर बढ़ रही थी, हमारे साथ लगातार बातचीत कर। अभी तक कितने वार्ता भी हुए? अभी तक 11 बात हो गई। 11 वार्ता ऑफिशियल तौर पर 11 बार बात हो। वो सरकार ने क्या कहा, हम पर दबाव बनाने के लिए देश में भी कानून के विरोध में जो लोग हैं कुछ लोगों को पक्ष में लाया जा सके। पक्ष में उनको कहीं कोई लोग नहीं मिले। अखौती संगठन बनाकर कुछ लोगों को लालच देकर मीडिया के अगर अखौती मीटिंगें करके मीडिया के आगे पेश किया गया। हम इन कानूनों के देश के लिए अच्छे हैं, किसान के लिए अच्छे हैं, हम इनको ठीक मानते हैं, ये रद्द नहीं होने चाहिए, हम सरकार को ये मांगते हैं। ऐसी बातें करने लगी सरकार। वो उसका जो पत्ता था वो फेल हो गया और उसके बाद उन्हें आपका छोड़कर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए वो सारा कुछ सॉल्व करवाना चाहती थी। हम इसको जो हमारी संगठनों की संयुक्त मोर्चा की राय है वो है कि ये
हम इसे अदालती चक्कर में नहीं पड़ने देंगे। हम इससे ना हम कोर्ट में गए हैं, ना हम किसी और केस में पार्टी बनने की हमारी इच्छा है। ये कानून संसद ने बनाए हैं, संसद के आगे एक सरकार होती है, उस सरकार के आगे हम आपका पक्ष रखा है कि इन कानूनों को बदल दीजिए। ये किसान विरोधी हैं और उनके साथ हम क्लॉज बाई क्लॉज एक एक बिंदु पर उनके साथ बहस कर चुके हैं। भी ग्राउंड पर जाकर ऐसे ये किसान का नुकसान करेगा, ये ऐसे करेगा, तीनों कानूनों के बारे में पूरी डिस्कस हम उनके साथ कर चुके हैं। पर सरकार मानने को कहाँ राजी थी, तो हम सारी बात उनके साथ करी तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। कोर्ट में गए, हमने कहा भी आप जहाँ करो ना करो हम संसद में करवाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ। आप दोबारा से संसद में जाइए, इनको हम रिपील कराना चाहते हैं, इनको रिपील करो। इसकी जगह पर जो अच्छा कानून है, कोई आप समिति अभी अच्छा कानून लेके आएंगे, वो पुराना हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं नया कानून लेकर संसद में आओ। और उसमें संसदीय कमेटी एक बनती है, उसमें हमारी, हाँ जी, उसमें इनको लेकर आओ, उसमें किसानों की राय लेकर आओ। हाँ। और उससे भी आगे हम तो ये बोल दिया, अभी ये विषय है स्टेट का, ये केंद्र का या समवर्ती सूची का नहीं है, करेक्ट सूची जड़ी होती है उसका विषय नहीं है, ये स्टेट का विषय है। ये प्लीज ये स्टेटों पर छोड़ो, वो इस पर कानून बनाएं, आप मत बनाइए। जो किसान बेचता है वो भी, जो किसान मार्केटिंग करता है वो स्टेट का विषय है। प्लीज़ इसको पहले तो यहीं से रद्द कीजिए। वो कहते हैं इसको लेकर आप इसके खिलाफ कोर्ट में जाएं। हमने कहा हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम संसद से करवाएंगे। अब हमारा यही प्रोसेस है, भी हम संसद से कराएंगे। अब हम इस गणतंत्रता दिवस पर लोगों को, सारी दुनिया को दस देना चाहते थे भी जहाँ किसानों का और गरीब लोगों का क्या हाल सरकार ने बना रखा है, उसका ध्यान डाइवर्ट इधर करने के लिए हमारा ये एक्शन है। और अगला नेक्स्ट है जो संसद में जाएंगे, संसद को बोलेंगे भी इनको दोबारा रिजेक्ट करके, रिपील करके इनकी जगह पर नए कानून जो बनाना चाहते हो तो अच्छे कानून बनाइए। किसान संगठनों की और जो कृषि माहिर हैं उनकी राय ली जाए तो ही अच्छा रहेगा। अच्छा, एक सवाल अंतिम लास्ट केवल कि क्या अब लग रहा है कि पूरे भारत में ये आंदोलन फैल रहा है और पूरे भारत में लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? कैसा अनुभव है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन सारे देश में वैसे तो फैल चुका है, अभी और फैलने की ज़रूरत है। और जैसे हमारे रिपोर्ट आ रही हैं, कल मुंबई में लाखों लोग इकट्ठे हुए थे आज़ाद मैदान में, ठीक है जी, वो इसका संकेत है। और आज के दिन जो है तमिलनाडु जी, वहाँ 36 स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ सारे में जो है ट्रैक्टर रैली होगा कलेक्टर के ऑफिस तक। ऐसे आंध्र और तेलंगाना में भी हो रहा है जी। और जहाँ तक आपके स्टेट की बात है, वहाँ भी अब पहले से कम बड़ा है और होने जा रहा है। पीछे रैली पटना में हुई है और रांची में भी ये होने जा रहा है ऐसे, और रांची में झारखंड में, तो ऐसे और सारे स्टेटों में इसका, केरल में तो हो ही रहा है, उसने तो पास ही कर दिया इस कानून को रद्द करने का मता। इसलिए हम जहाँ ऐसे लग रहा है यहाँ आंदोलन भी चलेगा और जो इस आंदोलन के जहाँ आगू हैं उनके देश में हम इसको और आगे ले जाने के लिए देश के कोने कोने में जहाँ ये आगू जाएंगे आने वाले समय, ये उनकी मांग भी है। अभी कितने किसानों की जान गई है? बहुत 170 की खबर है ऐसे लगभग, जो परसों की रिपोर्ट है 151 थी, नेचुरली अब 170 हो गए होंगे। कुछ सर्दी का मौसम है और कहीं अनसुखामी कोई घटना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसमें हो जाता है। वो हमारे इस आंदोलन के हीरे होंगे, उनसे सदा याद रखा जाएगा। ये हम उसका बड़ा सम्मान करते हैं। कल को उनकी तस्वीरें हैं जो इस जो है 26 जनवरी के, उनकी फ़ोटो लगाई जाएगी सभी आंदोलन में, उनको बाकायदा एक सम्मान दिया जाएगा और उनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं उनके परिवारों का। और पंजाब सरकार ने तो जो पंजाब के रहने वाले सभी लोगों को 5 लाख रुपए और एक
या परिवार के एक जी को सरकारी नौकरी का ऐलान कर दिया है। हम अजय लड़ाई लड़ रहे थे तोमर साहब से भी हम कहा भी ये बात की बात करेंगे, अब पहले कानूनों को वापस लीजिए, ये भी आपके आगे रखेंगे, इन लोगों को कुछ दिया जाए। इसलिए ये ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे देश में पूरी तरह फैलेगा और ये सरकार को अच्छा रहेगा। इसको पहले संभालते हुए इनको वापस ले ले, नहीं तो इसके मुंह की खानी पड़ेगी और इसका इतना नुकसान होगा कि आने वाले समय में ये चुनाव में अवश्य जो हारेगी। ऐसी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ही ज़रूरी जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को और हम ये कामना करते हैं कि 1 फरवरी के आंदोलन की हमें ऐसा हम कामना करते हैं कि ज़रूरत ही न पड़े, सरकार वो झुके और तमाम जो मांगे हैं किसानों की, जो केवल आज किसानों का ही मांग नहीं है, वो पूरे देश का मांग बन गया है, वो तमाम मांगे पूरी हों, ऐसी हम कामना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप सबने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।